सफर के लिए याद किया जाता है। मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए 1 सरकार के समय हुई किसान कर्ज माफ़ी भी 2009 के लोकसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई थी। 2009 के आम चुनाव में जीत के साथ कांग्रेस की अगुवाई वाली गठबंधन ने दूसरी बार सरकार बनाई और दूसरी बार सरकार बनाने का जनादेश पाने वाले पहले प्रधानमंत्री के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह बने। कई किस्से हैं उनके, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल शेयर किया और उन्होंने भी कहा कि कई किस्से जुड़े हुए हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ। उनकी सादगी को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि सभी ने दी। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक उदारीकरण का जनक, ग्लोबलाइजेशन का शिल्पकार भी बताया जाता है। अर्थशास्त्री से लेकर वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री पद तक डॉक्टर मनमोहन सिंह का सफ़र बहुत ही बेहतरीन रहा। आपको बता दें कि अर्थशास्त्र डीफिल डॉक्टर मनमोहन सिंह ने योजना आयोग में सहायक सचिव से लेकर रिजर्व बैंक के गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, वित्त मंत्री और फिर प्रधानमंत्री के रूप में आमूलचूल बदलाव किए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 16 सितंबर 1982 को आरबीआई गवर्नर का पदभार संभाला। 14 जनवरी 1985 तक वे इस पद पर रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के आरबीआई गवर्नर रहते बैंकिंग क्षेत्र में कई कानूनी सुधार हुए। शहरी बैंक विभाग की नींव पड़ी और आरबीआई एक्ट में एक नया चैप्टर जोड़ा गया। बैंकों की स्वायत्तता के पक्षधर रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह प्रावधान किया था कि बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का 36% सरकार के पास सिक्योरिटी बॉन्ड के रूप में रखना होगा और इसे ही एसएलआर कहा जाता है। फिलहाल डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा में कई लोग जुड़े, सब लोगों ने उनको अंतिम विदाई दी, राजकीय सम्मान उनको मिला और अब फिलहाल अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है। सभी लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह को आज याद कर रहे हैं। आपको ये भी एक किस्सा बताते हैं। राजीव गांधी की अगुवाई वाली सरकार ने 1985 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया था। 1987 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे मनमोहन सिंह का जो फोकस था वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और विकास पर रहा। बतौर वित्त मंत्री अपने पहले ही बजट भाषण में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लाइसेंस राज को खत्म करने, विदेशी निवेश के लिए अर्थव्यवस्था खोलने का ऐलान किया। उन्होंने उदारीकरण, निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन के युग की शुरुआत की, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की तकदीर और तस्वीर पूरी तरह से बदल दी। बतौर वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के फैसले जो थे वो क्रैश हो गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब सियासत में कदम रखा तो वह दौर मंडल और कमंडल की राजनीति का था। डॉक्टर सिंह ने मंडल कमंडल की सियासत के बीच विकास को भी प्रमुखता से स्थापित किया। राजनीति के गेम चेंजर डॉक्टर मनमोहन सिंह का ये चेंज मोट प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने तक भी कायम रहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 में जब प्रधानमंत्री बने, गठबंधन की राजनीति जोरों पर थी। सरकार पर प्रधानमंत्री और लीडिंग पार्टी से अधिक घटक दल हावी माने जाते थे। ऐसे दौर में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सहयोगियों के विरोध और समर्थन वापसी के दबाव में झुक अमेरिका के साथ असैन्य परमाणु करार पर कदम वापस लेने की जगह सत्ता दांव पर लगा उसे अंजाम तक पहुंचाने का रास्ता चुना। डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के समय हुई किसान कर्ज माफी भी 2009 के लोकसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई। आपको बता दें, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गाह गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शुरुआती पढ़ाई गाह गांव के प्राइमरी स्कूल से की। विभाजन के समय डॉक्टर सिंह का परिवार अमृतसर में बस गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अमृतसर के हिंदू कॉलेज से अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स और एमए की पढ़ाई की। इसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए ब्रिटेन चले गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सेंट जॉनस कॉलेज से अर्थशास्त्र की पढ़ाई की और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में डिफिल किया। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की एजुकेशन हिस्ट्री रही और अरदास अब हो चुकी है और डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। आपको ये लाइव तस्वीरें निगम बोध घाट से दिखा रहे हैं। सभी राजनीतिक हस्तियों ने उनको अंतिम विदाई दी और अब डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जा रहा है।
ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम सलामी दी गई और सभी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, सभी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी है। परिवार वाले वहां पर मौजूद हैं। अंतिम अरदास हो चुकी है। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। सभी राजनीतिक हस्तियां वहां पर मौजूद हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजकीय सम्मान के साथ निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है। अंतिम अरदास के बाद अब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को सभी ने श्रद्धांजलि दी। कल भी सभी ने उनके अंतिम दर्शन किए। परिवार वालों से लेकर राजनीतिक हस्तियां सभी लोग वहां पहुंची। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कल भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी वहां पर मौजूद थे। सभी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शन किए, उन्हें याद किया और अब फ़िलहाल अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जारी है और डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ये प्रक्रिया जो है चल रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह
जैसा कि का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, प्रक्रिया जो है चल रही है अंतिम संस्कार की। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दी जा रही है और लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सभी राजनीतिक हस्तियां वहां पर मौजूद हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह को सभी लोग याद कर रहे हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सार्वजनिक से लेकर राजनीतिक जीवन तक जो वो मकाम हासिल किया जिसे देश हमेशा याद करेगा। 53 साल का लंबा करियर रहा, लेकिन ना कभी विवादों में आए, न उसूलों से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने समझौता किया, बल्कि खुद की पहचान शांत, सरल, सौम्य और निर्विवाद शख्सियत उनकी थी। वे अपनी जड़ों को भी कभी नहीं भूले और अंतिम समय तक कॉमन मैन बनकर रहे। कई ऐसे किस्से हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो आज सभी लोग याद कर रहे हैं। देश गमगीन है, शोक की लहर में है। देश को आर्थिक सुधारों की राह पर ले जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं हैं और अब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ये प्रक्रिया चल रही है। 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बने। मई 2014 तक वो इस पद पर रहे। वे देश के पहले सिख और चौथे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं। 1991 से 1996 के बीच भारत के वित्त मंत्री भी वो रहे। आर्थिक सुधारों की एक व्यापक नीति शुरू करने में उनकी भूमिका को दुनिया भर में सराहा जाता है। उनका सार्वजनिक से लेकर राजनीतिक जीवन तक उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसे देश हमेशा याद करेगा। 53 साल का लंबा करियर उनका रहा, लेकिन वो कभी विवादों में नहीं रहे। उनकी शख्सियत शांत, सरल और सौम्य शख्सियत थी। वे अपनी जड़ों को भी कभी नहीं भूले और अंतिम समय तक वो कॉमन मैन बनकर रहे। देश में उदारीकरण डॉक्टर मनमोहन सिंह लेकर आए। दुनिया भर में मनमोहन सिंह की पहचान न सिर्फ एक बेहतरीन राजनेता की है, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा एक अर्थशास्त्री के रूप में भी होती है। जब भारतीय अर्थव्यवस्था डामाडोल थी, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश में उदारीकरण की लहर लेकर आए। देश की इकोनॉमी को पटरी पर लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। उदारीकरण में बेहद अहम भूमिका डॉक्टर मनमोहन सिंह ने निभाई। भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार के लिए खोल दिया था। आज जब दुनिया के तमाम देश अपने अपने खेमे और गुटों में बंटकर उदारीकरण को पलीता लगा रहे हैं, तो वैश्विक उथल पुथल से जूझ रहे
भारत दुनिया में आज सबसे तेज़ रफ्तार वाली इकोनॉमी में शुमार हो गया है और दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था में जगह बनाई है। पहले देश 10 नंबर की अर्थव्यवस्था में शामिल था और आज दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था के लिए दमखम से जुटा है और इसका श्रेय जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। मनमोहन सिंह का सार्वजनिक जीवन 1971 में शुरू हुआ जब उन्होंने भारत सरकार में आर्थिक सलाहकार के रूप में काम करना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने विभिन्न प्रशासनिक, शैक्षणिक और राजनीतिक पदों पर सेवाएं दी। वे 2024 तक सक्रिय सार्वजनिक जीवन में रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार 1991 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने उच्च सदन में 5 बार असम और 2019 में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि जब उन्होंने 1999 में लोकसभा का चुनाव लड़ा तो निराशा हाथ लगी। 24 जुलाई 1991 को उन्होंने वित्त मंत्री की शपथ ली और अपने भाषण में ही वो पटकथा की झलक दिखाई जिसका देश को बेसब्री से इंतजार था। 90 के दशक में वीपी सिंह की सरकार गिरी तो कांग्रेस के समर्थन में चंद्रशेखर की सरकार बनी। चंद्रशेखर ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री कार्यालय में आर्थिक सलाहकार का पद दिया। 1991 में चंद्रशेखर की सरकार भी गिर गई। उस समय यूजीसी के अध्यक्ष का पद खाली था। ऐसे में डॉक्टर मनमोहन सिंह को वहां नियुक्त किया गया। वहीं आपको बता दें कि लंबा मंथन हुआ कि अगला वित्त मंत्री कौन बनेगा, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को नया वित्त मंत्री बनाया गया। नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह की जोड़ी ने अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए रुपए के अवमूल्यन समेत कई बड़े कदम उठाए। फिर आम बजट का वक्त आया जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उदारीकरण की शुरुआत की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में वित्त मंत्री रहते हुए ऐसी पॉलिसी बनाई जो देश को इकोनॉमी के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इन पॉलिसी ने लाइसेंस राज को खत्म कर दिया, अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के लिए खोल दिया और ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और उदारीकरण के एक ऐसे युग की शुरुआत हुई जिसने देश की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। 1991 के आम बजट के बतौर वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण के लिए बड़े ऐलान किए। कॉर्पोरेट टैक्स की दरों को 5 पॉइंट बढ़ाकर 45% कर दिया। आयात शुल्क को 300 से घटाकर 50% कर दिया। सीमा शुल्क को 220% से घटाकर 150% किया। आयात के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को आसान बनाया गया। निजी कंपनियों को आयात की स्वतंत्रता दी गई। विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई गई। बजट में कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाने और टीडीएस की शुरुआत का भी ऐलान किया गया और म्यूचुअल फंड्स में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को परमिशन देने का काम किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल कई ऐतिहासिक सुधारों और योजनाओं का साक्षी रहा है। आरटीआई से लेकर रोजगार के अधिकार, मनरेगा तक और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से आधार कार्ड तक जैसे देश की तस्वीर और देशवासियों की तकदीर बदलने वाले फैसले उनके दस्तखतों से हुए। इन दूरगामी योजनाओं की शुरुआत डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल से हुई। ये सभी उनके नेतृत्व और दूरदर्शिता की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। आरटीआई साल 2005 में आया। इस कानून ने नागरिकों को सरकारी जानकारी तक पहुंचने का अधिकार दिया। सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने और भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए सरकार आरटीआई लेकर आई। रोजगार का अधिकार यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा भी 2005 में लाया गया। ये योजना ग्रामीण परिवारों को रोजगार की गारंटी देती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी को सरकारी योजनाओं के लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर करने के लिए लाया गया। आधार कार्ड जैसी योजना 2009 में आई। आधार कार्ड भारतीय नागरिकों को एक यूनिट डिजिटल पहचान देता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुई। आधार ने डिजिटल इंडिया की नींव रखी। सरकारी लाभों और सेवाओं को सटीक रूप से वितरित करने में मदद मिली। डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल यानी कि 2004 से 2014 देश के प्रधानमंत्री रहे। उन्हें एक्सीडेंट प्राइम मिनिस्टर भी कहा गया, लेकिन उन्होंने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उनके कार्यकाल में एक ऐसा वक्त भी आया जब पूरी दुनिया बड़े भंवर में फंस गई। 2008 की वैश्विक मंदी ने बड़ी बड़ी ताकतों को हिलाकर रख दिया था। यह हालात इसलिए बने क्योंकि अमेरिका के रियल एस्टेट और बैंकिंग सेक्टर में बड़ी गड़बड़ियां उभरकर सामने आईं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस चुनौतीपूर्ण वक्त से भारतीय अर्थव्यवस्था को जिस तरह बचाया उसकी तारीफ पूरी दुनिया में हुई। न्यूक्लियर डील को मुकाम तक पहुंचाया।
साल 2008 में भारत अमेरिका सैन्य परमाणु समझौता हुआ। उस समय देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। राजनीतिक दलों के कड़े विरोध के बावजूद उन्होंने अमेरिका के साथ सैन्य परमाणु समझौते के लिए बातचीत को आगे बढ़ाया। तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की मदद से डॉक्टर मनमोहन सिंह कुछ दलों को मनाने में सफल रहे और उन पार्टियों ने परमाणु समझौते का विरोध करना छोड़ दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 8 से 9% तक पहुंची। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिर रखा गया और भारत वैश्विक आर्थिक शक्ति बनकर उभरा। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस पर सब्सिडी में सुधार लाया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट और कॉमनवेल्थ घोटाले जैसे विवाद सामने आए और सरकार इन विवादों में पूरी तरह घिर गई। ग्लोबल स्तर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की पहचान एक मजबूत नेता के रूप में रही। कई मौकों पर उन्होंने अपने इरादे भी जाहिर किए। जब अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील की बात आई तो सरकार पर संकट की भी फिक्र नहीं की। उन्होंने ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत किया, चीन और अमेरिका के साथ संबंध रखे और भारत की स्थिति को वैश्विक मंच पर मजबूती दिलाई। चीन के साथ सीमा विवाद खत्म करने की कोशिश की और 40 साल से ज्यादा समय से बंदू नाथ ला दरा फिर से खोलने के लिए समझौता किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI के लिए भारत के दरवाजे खोले और राजकीय सम्मान डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए।
अंतिम संस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह का किया जा रहा है और सभी ने नम आँखों से डॉक्टर मनमोहन सिंह को नमन किया और अंतिम दर्शन के लिए सभी लोग थोड़ी देर पहले पहुंचे हुए थे। सभी लोग वहां मौजूद हैं। तमाम राजनीतिक हस्तियों से लेकर प्रधानमंत्री भी अब जाते हुए नज़र आ रहे हैं। राष्ट्रपति, उनके परिवार वाले सभी वहां पर मौजूद हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को आप देख पा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचे हैं और सभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को सभी ने अंतिम विदाई दी। सोनिया गांधी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सभी लोग, तमाम राजनीतिक हस्तियां वहां पर पहुंची हैं और राजकीय सम्मान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह को अलविदा कहा जा रहा है और अंतिम संस्कार चल रहा है। तमाम परिवार वाले वहां पर मौजूद हैं। सभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को अलविदा कह रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, निगम बोध घाट से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और फिलहाल तमाम राजनीतिक हस्तियां वहां पर मौजूद हैं। सिर्फ सफेद बाल कलर करके खुश। किड नेशंस के लिए काम किया। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ऑफर मिलने के बाद वो देश आकर प्रोफेसर बन गए। मनमोहन सिंह का ब्यूरोक्रेटिक करियर उस वक्त शुरू हुआ जब ललित नारायण मिश्रा ने उन्हें कॉमर्स मिनिस्ट्री में बतौर एडवाइजर नियुक्त किया। उस दौर में मनमोहन सिंह खुलेआम कहा कर